Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in today's video we are going to discuss about PT reading, which is a very important section. I know सारे sections बहुत important है, but for me reading was थोड़ा सा tough और सारे section से, क्योंकि वो थोड़ा confusing लगा मुझे. And we are going to discuss all the points and everything कि क्या क्या पूछते हैं PT reading में और कैसे आप easily इसको अच्छे score कर सकते हो reading में. So let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताने वाली हूँ कि पीटी रीडिंग में क्या क्या सेक्शंस है और क्या क्या पूछा जाता है, और दूसरे सेक्शन से भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं. आई मीन आप दूसरे सेक्शन से जैसे कि स्पीकिंग से, रीड अलाउड से, रीडिंग में भी क्वेश्चंस ऐड होते हैं, ठीक है. और रीड अलाउड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, रीडिंग का भी और स्पीकिंग का भी. तो रीड अलाउड से स्पीकिंग और रीडिंग दोनों में ही नंबर आते हैं आपको. तो प्लीज़ आप रीड अलाउड अच्छे से करना, बिकॉज अगर आपको रीडिंग और स्पीकिंग दोनों में अच्छे नंबर चाहिए तो रीड अलाउड इज़ अ मस्ट, आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. ओके, सेकेंडली वी हैव समराइज रिटन टेक्स्ट, जो कि राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट रीडिंग में भी इसके थोड़े बहुत नंबर जुड़ते हैं, तो वो तो बहुत ईजी है, वो तो आप खुद से ही आराम से कर लो. देन ऑल्सो वी हैव हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, जो कि लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट इसका रीडिंग में भी नंबर जुड़ते हैं. तो आप ध्यान रखना कि दूसरे सेक्शंस के भी नंबर, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके रीडिंग में भी ऐड होगी, और वैसे ही रीडिंग की चीज़ें आपके दूसरे सेक्शंस में ऐड होंगे. तो ऐसा नहीं है कि आपका उस सेक्शन का चीज़ उसी में ऐड होगा, ऐसा नहीं है. तो नंबर इधर से उधर भी होते हैं. तो या उसके बाद आता है रीडिंग ब्लैंक्स, ठीक है. तो उसमें इस जस्ट कि पैराग्राफ होगा और ब्लैंक्स होंगे और आप ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इनमें से कोई एक चूज़ करो. तो उसको ध्यान से आपको देखना होता है कि कौन सा सही फिट हो रहा है, और आप थोड़े से भी, मतलब आपको पता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और आपके टेंसेज अच्छे हैं और आपको थोड़े से वो आइडिया है कि हाँ कहाँ कौन फिट होगा, तो आप इजीली उसको कर सकते हो. बट उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूरी है और दिमाग भी लगाना ज़रूरी है कि अगर डिड लगा हुआ है तो हम पास्ट में यूज़ करेंगे. मतलब बेसिक जो चीज़ होती है टेंसेस की, वो आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मुझे तो ऐसा फील हुआ. उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी, कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स देंगे जो आपने कभी सुना ही नहीं है. तो आपको ध्यान देना है कि अगर वो वर्ड्स आपको नहीं पता कि उसका मीनिंग क्या है, तो आप देखो कि कौन सा वर्ड फिट हो रहा है. अगर दूसरे वर्ड्स उसके मीनिंग्स तो पता होंगे, किसी ना किसी के तो वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे, तो उसको ट्राई करो फिट करने का उसमें, ठीक है. देन वी हैव रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ रीडिंग, और ये बहुत ज़्यादा नंबर उठाता है. तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम होता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, बट नीचे में ऑप्शंस दिए रहते हैं और आपको उनमें से कोई एक पिक करके ब्लैंक में फिल करना है. तो ये भी आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट अगर आप ध्यान से दो तो हो जाएगा. बट ये बहुत ज़्यादा नंबर उठाता है, तो बी वेरी श्योर अबाउट रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स. एंड देन वी हैव री ऑर्डर्स. उसके बाद या सो दीज आर दी सेक्शंस. री ऑर्डर्स भी ईजी है. तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कैन स्कोर गुड इन रीडिंग. तो मुझे रीडिंग में आया था 71. तो इट वॉज़ नॉट बैड, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. मैं सच बताऊँ तो बहुत डर रही थी और मुझे लगा था क्या पता आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा दिन प्रैक्टिस नहीं किया था. आई जस्ट प्रैक्टिस फॉर 3-4 days एंड देन आई जस्ट गेव माई एग्ज़ाम, क्योंकि मुझे आइल्स में बहुत बड़ा धोखा मिला था. तो मुझे लगा कि मे बी आई कैन नॉट इवन स्कोर गुड, आई मीन आई कैन नॉट इवन स्कोर इन PT. तो या बट रीडिंग में मुझे अच्छा आया, 71 आया. और इट्स जस्ट कि मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया था. प्रैक्टिस करते रहो और देखो कि कहाँ क्या फिट हो रहा है कौन से ब्लैंक में, और तब थोड़ा सा अपना ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो, तो इससे आप इजीली कर सकते हो. कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है रीडिंग. एंड या देयर इज़ वन मोर थिंग. सो देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग इन PT. तो PT में नेगेटिव मार्किंग, और अगर आप वो गलत करोगे तो आपके नंबर कटेंगे. येस दैट्स ट्रू, आपके नंबर कटेंगे अगर आपने उस आंसर को गलत किया तो. और रीडिंग में इट इज़ मल्टीपल चॉइस. देखो रीडिंग का जो मल्टीपल चॉइस है, आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. मतलब आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आप उसको पढ़ना है पूरे पैराग्राफ को, और उनमें से ऑप्शन में से किसी एक को टिक करना. तो वो एक नंबर के लिए आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो, दैट डजंट मेक एनी सेंस. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि यू जस्ट स्किप इट, बिकॉज उसके वजह से आपके दूसरे मॉड्यूल्स छूट जाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसमें आपको नेगेटिव नंबर भी है, तो अगर आपने गलत किया तो आपको फिर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो वो और ज़्यादा सर दर्द देगा. तो इससे अच्छा मैं बोलूँगी कि इन मल्टीपल चॉइस अगर आपके पास टाइम नहीं है
and you're not sure about the answer, then you better skip it because it holds negative marking. So yeah, so that's all we have for reading. So I'm just going to repeat all the sections of reading so that you just write it down और आप sure हो जाओ कि ये sections आते हैं. So the first is read aloud, then it is summarize written text, then it is highlight correct summary, then highlight incorrect words, reading blanks, reading writing blanks, reorder, and multiple choice. सो these आर ऑल दी सेक्शंस. और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. कोई बहुत ज़्यादा तीर नहीं मारना है. अगेन आई से इट्स वेरी ईजी. यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस. द मोर यू विल प्रैक्टिस द ईजिली यू विल बी एबल टू क्रैक इट. एंड या रीडिंग्स में बोल रही हूँ, रीडिंग में और तो कुछ ऐसा करना नहीं है. बस मैं बोलूँगी रीड अलाउड अच्छे से कर लो. रीड अलाउड बहुत इजी है. और अगर आप दूसरों में नहीं दूसरे सेक्शंस में अच्छा नहीं कर पाओगे, अगर आपका रीड अलाउड में अच्छा है, देन यू कैन स्कोर रियली गुड इन रीडिंग एंड इन स्पीकिंग टू. सो इट रियली मैटर्स. Yeah, that's it for the video. I hope you liked the video, and if you have any question regarding PT reading, just comment it down. I'm going to give all the answers and tell you what difficulties, if you are facing any difficulty. So yes, that's it for the video. Thank you for watching. Do like and subscribe my channel. Okay, bye.